इसने तुझे 7 समंदर पार छुपाया, फिर भी तू नहीं बची बिटिया। तमाम कोशिशों के बावजूद चंद्रमुखी काबू में क्यों नहीं आ रही, इसका मतलब अब पता चला। वो इंतजार कर रही है। जाओ, दायां कदम बढ़ाकर अंदर जाओ। इस तुलसी को भी तोड़कर चंद्रमुखी अपने गेसुओं में लगाएगी। उससे पहले चंद्रमुखी को जलाकर उसकी भस्म बनाकर तुम्हारे सारे चेहरे पर लगाएगा यह महेश्वर। मैंने जिस देवी की पूजा की है उसी देवी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आज से आरंभ हो गई तुम सबकी उल्टी गिनती। जाओ, जाकर अपनी कुंडली देख लो। तुम सबके लग्नों और ग्रहों में भरपूर मृत्यु योग होगा। जाओ, तुरंत लौट जाओ। बच्चों को बाहर का रास्ता दिखाओ। महेश्वर, गहराई जाने बिना पाताल में कदम रखा तुम्हारे पिता और छोटे भाई ने। अब तुम भी वर्मा जी, आप लौट सकते हैं। और बड़े भैया आप? 4 दिन के अंदर अंदर इसे मनुष्यवास के योग्य बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा। अगर ये कर पाया तो ही पट्टाली लौटूंगा, अन्यथा मां से कहना मेरी चिता के लिए कोई जमीन ढूंढने की आवश्यकता नहीं। मेरी लाश चील कौवों के खुराक बनने की ही योग्य होगी। ब्राह्मण भूमि में पीले रंग और घी की गंध होती है। क्षत्रिय भूमि में लाल रंग और रक्त की गंध होती है। वैश्य भूमि में क्षार की गंध होती है। काला रंग और स्मशान के गंध वाली भूमि शूद्र भूमि है, यानी प्रेत भूमि। हे परमेश्वर, बहुत खूब। ईंट और लकड़ियों से लिखी हुई कविता है ये हवेली। रामपुर के मिस्त्री उस जमाने में 8 प्रकार की हवेलियां बनाया करते थे। आदि गुरुजी, लक्षण से ये नेल्लूर हवेली किस प्रकार की है? हिरण्यनागम, सिद्धार्थम, सुक्षेत्रम किस प्रकार की? दक्षिण कक्ष, पश्चिम, उत्तर और पूर्व, ठीक 4 दिशाओं में बनी है। ये यम शुल्क नहीं है, बिल्कुल नहीं। यमदैवतम, जो केवल मृत्यु प्रदान करती है। रक्षा करना भगवान। बदल दूंगा। लिखने वाले के हाथों से ही मैं ये कविता बदल के लिखवाऊंगा। आज सांझ से पहले रामपुर वाले मिस्त्री के ही परिवार का एक सदस्य यहां चेम्बरा पहुंचेगा। स्टॉप रे, मतलब? रोकने बोला। कौन हो?
ओह, तो तुम लोग मिस्त्री हो। इससे पहले तुम लोगों को यहाँ कभी नहीं देखा। अब तो देख लिया ना, मोटू कहीं के। तो तुम मजाकिया हो। नहीं, मेरा नाम है रघुराम। नौकरी की तलाश में आए हो। हमें तुम्हारी नौकरी की जरूरत नहीं है। चेम्बरा में मेरे गुरुजी रहते हैं, वहाँ जाने का रास्ता बता दो पोंगा पंडित। मुझे पोंगा पंडित कहता है? इस गांव का वैद हूँ मैं, वो भी कोई मामूली वैद नहीं, जहर उतारने वाला वैद। सांप का जहर उतारता हूँ मैं। ज्यादा मत डरो वरना मर जाओगे। मैं तो मजाक कर रहा था। आया बड़ा वैद्य, तुझे जहर घोलना आता है, उतारना नहीं आता। ये पकड़, चलो। पूरे के पूरे गांव वाले पागल लगते हैं मुझे। उस्ताद वो कौन से सांप है जो नहीं डसता? पानी में रहने वाला सांप भी नहीं डसता और मरा हुआ भी नहीं डसता। उस्ताद ये समंदर वाले सांप और नदी के सांप कैसे पहचाने जाते हैं? सांप को पकड़कर चाट के देखो, अगर वो नमकीन लगता है तो वो समुद्र का सांप है। ये खंडहर है कि हवेली? जो भी हो, लेकिन लकड़ियाँ बड़ी मजबूत है। लगता है यहाँ पर तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। अबे तेरी नहीं मेरी। हवेली वालों ने मरम्मत के लिए तुझे नहीं मुझे बुलाया है। और सुन ले रे, असिस्टेंट है, बॉस बनने की कोशिश मत कर, नहीं तो टांग तोड़ दूंगा तेरी। क्या कहा? लगता है मुझे कोई बुला रहा है। चलो। अरे उस्ताद कुछ लगा। अरे लगा है तो कहीं कोने में जाके कर ले। वो नहीं, पैर में। पैर में किया ना तो जान से मार दूंगा। अरे चल कमबख्त कहीं के। उस्ताद यहाँ पर तो शमशान की तरह खामोशी है। यहाँ कोई है? मैं यहाँ तेरे सामने खड़ा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा हूँ तुझे? मैं वहाँ कोई है पूछ रहा था। वहाँ कोई है ऐसा पूछना। वहाँ कोई है? हाँ। वो देखो। क्यों देखो? हाँ? लगता है कुछ खाने के लिए ला रहे। और अगर खाने की कोई चीज हुई तो पहले मैं खाऊंगा। पता नहीं कौन है। मैडम जी, मैं जान सकता हूँ आपका नाम क्या है? मैं अनंत हूँ। अनंत? अनंत द्विवेदी। मैडम जी नहीं है। तुम ऐसा करो, अंदर जाकर बोलो कि रामपुर के मिस्त्री आए हुए हैं। कोई छोटा मोटा मिस्त्री नहीं, बहुत बड़ा अरे मिस्त्री। उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ अभी। बस सड़ी हुई बू है। ये सड़ी हुई बू इसकी नहीं है। तो फिर? वहाँ पर एक सांप मरा पड़ा है, उसकी है। देखना चाहोगे? चलो यहाँ से। अरे उधर नहीं, इधर आ। उत्तरी कक्ष को छोड़कर इस ग्रह को यहाँ से हटाएं तो वो घर हिरण्यनाभि कहलाएगा। ऐसे घरों में निवास करो तो ऐश्वर्य की वृद्धि और धन प्राप्ति होती है, परंतु उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मुझे पहले किसी ने नहीं बताया कि इस हवेली में हर जगह सांप ही सांप है। लोग घरों में कुत्ते बिल्ली पालते हैं, तो सांपों को पालते हैं। रामपुर वाले मिस्त्री। वो मैं ही। छीनी पर हथौड़ी मारते हुए तुम्हारा हाथ कांपेगा तो नहीं? नहीं, बल्कि चीनी कांपेगी। किससे मजाक कर रहे हो? आदि, कारीगरी के साथ साथ हास्य रस इसे अपने पूर्वजों से मिला है, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, इसीलिए तुम्हें बुलवाया है। जो मंत्र मैं बोलूंगा उसे ठीक से दोहराओगे? अगर मुझसे गलती हुई तो 100 बार इम्पोजिशन भी कर लूंगा। इसे नहला धुला के शुद्ध कर दो। जी। क्षमा करना, मैं पिछले शुक्रवार को नहाया था, अब अगले शुक्रवार को नहाऊंगा। हाँ, चलो। मैंने व्रत रखा अरे है, मेरा चलो व्रत तो। भंग हो जाएगा। सुनिए तो। अरे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप? जानते हैं ना, द्रोण के पास इससे भी बड़े बड़े दिव्य अस्त्र है। दूसरे हथियारों की तरह ये धोखा नहीं दे सकती। जीजा जी, ज्ञानियों को गोली से नहीं युक्ति से हराना पड़ता है। आप इस वक्त मिल में जाइए, आपको मिलने के लिए वो फाइनेंसर आता है ना, शफी मोहम्मद, वो आया है। जाइए जाइए ना। द्रोण के सामने अगर जयेश भैया ने निशाना लगा भी लिया तो भी ये पिस्तौल नहीं चलेगी, है ना गिरीश भैया? ऐसा क्यों कह रही हैं? नेल्लूर हवेली का सलामत रहना चंद्रमुखी की जरूरत है ना, सिर्फ चंद्रमुखी की। चंद्रमुखी।
जो मैं जब करूंगा सभी लोग उसे दोहराओ, बिल्कुल वैसे ही। स्वामी जी ने पहले कहा कि दोहराना मत, अब कह रहे हैं कि दोहराओ। मेरी तो बात समझ में ही नहीं आ रही है। अरे मेरी घंटी गिर जाएगी। जो गुरुजी कह रहे हैं वही करो। अच्छा। पूर्वाग्नि दक्षिणाचा। पूर्वाग्नि दक्षिणाचा। धैर्यदी पश्चिमा तथा। धैर्यदी पश्चिमा तथा। वायवी चौतरई शानी। वायवी चौतरी शानी। दिशा अष्टविमा स्मृता। दिशा अष्टविमा स्मृता। कोई आंख मत खोलना, कोई भी आवाज सुनाई दे लेकिन जपना बंद मत करना। रक्त भी देखो तो डरना नहीं। मेरे हिम्मती शिष्य भी डर रहे हैं। अब बस कर तेरा रुद्र तांडव। आयुध का प्रयोग ब्राह्मण को शोभा नहीं देता, लेकिन मैं करूंगा। चीर के निकालूंगा तेरी जुबान। उसके बाद तुम अपनी गेसुओं को फहराकर हंस हंस के किसी को डराओगी नहीं। ओम विश्वकर्मण्ये नमः। अब तेरी जुबान नहीं चलेगी। वो देखो, खून टपक रहा है। अब मुझसे यहाँ रहना नहीं होगा। रात होते ही चुड़ैलें और नागिन फैशन शो करने लगती हैं। अरे जिस तरह हम लोग फालूदा पीते हैं उस तरह चुड़ैलें यहाँ पर खून पीती हैं। अरे रघुराम जिंदा रहेगा तो बहुत काम करेगा। यहाँ जान कमा रहा है। रुक जाओ। मैं पलट के नहीं देखूंगा। अभी तक जो काम किया था उसके मेहनताने के तौर पे ये लोटा लेकर जा रहा था। ये लोटा भी इन्हें वापस चाहिए, तो मैं अपनी मजदूरी लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। तुम जा नहीं सकते रघुराम। गुरुजी की मर्जी के बिना तुम बाहर नहीं जा सकते। नहीं? अगर गए तो लकवा मारकर तुम्हारी दोनों टांगे बेकार हो जाएंगी और पूरी जिंदगी सांप की तरह रेंगते हुए बिताओगे। याद रखना। अरे अरे तुम ऐसे क्यों रूठ के जा रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं कहाँ फंस गया? ये लोग तो हर बात के लिए शाप देने लगते हैं। मेरे परदादा को नरक में गरम तेल में तलना चाहिए, उसी ने बनाई है ये हवेली। अरे मेरे दादाजी को अक्ल नहीं थी, 2 खंबा चुरा के बेच देते तो मुझे कम से कम ये झाड़ू पोछा तो नहीं करना पड़ता। बुड्ढा थोड़ी जानता था कि सागौन इतना महंगा बिकता है। हैं? 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 कहीं से पायल की झनकार सुनाई दे रही है। मेरे कान तो नहीं बज रहे? इससे पहले तो चुड़ैलें रात को फैशन शो करती थी, ये दिन में क्यों चालू हो गई पायल? चंद्रमुखी देवी मुझे मत मारो। मैं चंद्रमुखी नहीं, तुलसी हूँ। इतनी जल्दी अपना नाम भी बदल दिया? बड़े भैया नहीं है? हैं? ओम ह्रीं हूं क्लीं मैं। नजदीक नहीं आना, वहीं रहना। दूर ही रहो, नजदीक मत आओ। बड़े भैया कहाँ है? ओम बड़े भैया बताइए वो कहाँ है? बड़े भैया मुझसे मत पूछना। 2-3 अकल के कच्चे ब्राह्मण बच्चों को चूल्हे के चारों तरफ बिठाकर स्वाहा स्वाहा कहकर उसमें तेल डालते रहेंगे तो कोई भी चुड़ैल काबू में आने वाली नहीं है। चुड़ैल को पकड़ना है तो सोनी चैनल के सीआईडी को ही बुलाना पड़ेगा। ये तुम कैसे जानते हो? मैं वो सीरियल हमेशा देखता हूँ। उसमें एक वीरान हवेली के अंदर चुड़ैल घुस गई तो हवेली के मालिक ने सीआईडी वालों को बुला लिया। उन लोगों ने तहकीकात की और पिस्तौल से 4 गोली चलाई और चुड़ैल भाग गई। बस कर। तुलसी, तुम्हें ले जाने के लिए कोई नहीं आया? तो चलो। रात में चुड़ैल बन के घूमती है और दिन में मालकिन बन के मुस्कुराती है। छे, मुझे लड़की के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभी आया।
जल्दबाजी में कुछ मत करना। जोश में आने का वक्त नहीं है ये। समझ लो कि नेल्लोर की हवेली इनके नसीब में नहीं है। अब उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। बाबूजी, राजीव को बहुत पसंद है वो हवेली। इसे चंबरे वाली बेटी पसंद है या चंबरे की मिट्टी? बात ये है कि चेमरा की बेटी और चेमरा की मिट्टी दोनों राजीव को पसंद है ना राजीव? गौरी कहाँ है? गिरीश कहाँ है? मेरी बात सिर्फ उनकी ही समझ में आती है। गिरीश, गिरीश! दीदी। अरे कौन आई है? पटाली हवेली की मालकिन। यहाँ तेरी कौन सी दीदी रहती है? घर से भाग जाने वाली उल्टा। बाबूजी, जयेश भैया, यहाँ आकर देखिए तो। महारानी आई है। अच्छा, तुझे यहाँ क्या काम है? क्यों आई है यहाँ? बाबूजी और भाइयों के मुंह पर कालिक पोत कर चली गई थी ना तू? भूले नहीं है कुछ भी? बस चलन उल्टा कहीं की। जयेश, कौन है वहाँ? लीजिए, देख लीजिए, धक्का मारकर बाहर निकालिए इसे बाबूजी। यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? भुवनेश्वर और बच्चे अभी तक मर मिटे कि नहीं, इसका पता लगाने? तो आपको पूरा यकीन है कि सब मर मिटने वाले हैं? ए बच्चलन, हमारे दुश्मन का साथ देने वाली तू हमें समझा रही है? यहीं रुको। बाबूजी, ईश्वर जानता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आपकी और भाइयों की भलाई के लिए मैं बोल रही हूँ। मुद्दे पर आओ तो बेहतर होगा। मेरे पति से लड़ाई मत कीजिए, यही मेरी विनती है। सुन लिया? इसका मतलब आप समझ गए ना बाबूजी? अब हमारे खून की प्यासी है ये चुड़ैल। अच्छा मजाक है। पहले युद्ध करने के लिए नदी पार से पतिदेव आता है, बाद में समझौते का प्रस्ताव लेकर पत्नी जी को भेज रहा है। आखिर क्या मतलब है इस खेल का? लौट जाओ यहाँ से, वरना तेरी लाश ले जाकर फेंक दूंगा उसके सामने। बाबूजी की बात नहीं सुनी? निकल जा चौखट से बाहर तू। कंस का अवतार, कितना भी भुगतो तुम लोग नहीं सीखोगे। हाँ, मैं कंस का अवतार हूँ। तेरी कोख में अगर कोई कृष्ण पल रहा है तो बड़ा होने के बाद उसे मेरे पास भेज देना, मैं इसी घर में मिलूंगा। बाकी का हिसाब उससे कर लूंगा। तुम्हारी आयु उतनी लंबी नहीं है जयेश, हिलना नहीं। कहीं राह भूल कर भी जिंदगी में अब कभी इस चौखट पर कदम मत रखना, समझ गई? अनंत जी, मित्रा को गाड़ी में बैठाओ। किसी भी लड़की के अपने मैं के आते वक्त उसके मन में एक विश्वास होता है कि चाहे जो भी हो उसके घर वाले उसे बाहर नहीं निकालेंगे। तुमने वो विश्वास तोड़ा है। नफरत की आग में जलने वाला तुम्हारा मन पिता के वात्सल्य के महत्व को भूल चुका है। घट चुकी है चित्रगुप्त तुम्हारी हथेली में तुम्हारे आयु की रेखा। माता चंद्रमुखी, इसका सीना चीर कर कलेजा बाहर निकालो और मेरे सामने डाल दो, तभी जाकर मुझे सुकून मिलेगा। अपनी औलादों की लाशों के पास बैठकर रोने के लिए तुम्हें और भी अवसर मिलेंगे, तब कर लेना ये विलाप। ओ, ये है वो माता मही, तुम सबकी किराए की हत्यारिन। दूसरों की जान लेने वाली अगर ये मेरे हाथ लगी तो इसके 2 टुकड़े कर देगा ये महेश्वर, बोल देना। मंगलपुर के बुजुर्ग और उनके बेटे नेल्लूर वालों की जमीन और जायदाद हड़प कर उससे फायदा उठा रहे हैं। उन्हें वहां से निकालना होगा। उनकी मरम्मत का कार्यक्रम शुरू किया तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। आदि, ये काम कल से ही शुरू करेंगे। ठीक है, चलो। तुम्हारी आंखों में नमी क्यों है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। लगता है आंखों में धूल पड़ गई, बस। मैं जानता हूं तुम्हारी आंखों में पड़ी धूल मैं ही हूं। ओह, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे लिए दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे दुश्मन हो या दोस्त, उन पर कब्जा करना मेरी आदत है। अपने पिताजी और भाइयों की जान की भीख तुम मुझसे नहीं मांगोगी। नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को भी।
अरे बिजली किसने बंद की? अच्छा पंडित तुम हो, बिजली क्यों बंद की? तुम तो पढ़े लिखे हो ना, ये कोर्ट ऑर्डर से पढ़ के सुनाओ। क्या है ये? तुम सबको बाहर निकालने का कोर्ट ऑर्डर है ये। निकलो यहाँ से। खुद निकल रहे हो या धक्के मार के बाहर निकाल दो? वासु, इन सबके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दे। अरे तू चल। हटो सामने से। ये क्या है? ध्यान से पढ़ लो। इन पुजारियों के हाथ पांव तोड़ डालो। मरना चाहता है? एक ही मार से तुझे लाश बना के शमशान पहुंचा दूंगा। तुलसी की जमीन पर गिरे हुए एक पत्ते को भी तुम नहीं उठाओगे, याद रखना। सब बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। मुंह काला करके आगे निकम्मे कहीं के। बोझ ढोने वाले गधे भी तुम लोगों से बेहतर हैं। ऐसे बेटे और दामाद मुझे क्यों दिए भगवान? बाबूजी, क्या है? राजीव का फोन आया था। तो उन्हें भी पता चल गया है कि मंगलपुर की बुनियाद हिल गई है। बिन जायदाद के मंगलपुर वालों की लड़की उन्हें नहीं चाहिए। वीडियो कॉल। माता चंद्रमुखी, जब भी मैंने तेरे आंखों में आंसू देखे, इस गिरीश ने अपने दिल को पत्थर बना लिया। मैं तभी चैन लूंगा जब हमारे दुश्मनों को मिटा दूं। मंगलपुर के रिवाजों को इस तरह से छोड़ेंगे नहीं। इतनी हिम्मत वाला मर्द कोई है इस हवेली में? बाबूजी, आप सुबह नदी किनारे इंतजार कीजिए, वहां मिलेगी महेश्वर की लाश। चलो गिरीश, वासु। ओह, चिमरा की मिट्टी में एक जमाने बाद आज खून गिरेगा। शुभमस्तु। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सिस्टर,